फर्स्ट है 100 में ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोला है? 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो पूर्णतः, मतलब जो ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी जोड़ी जाए जो 6 से विभाजित हो जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार में पहले लेके जाएंगे 4, ये 0, फिर उसके बाद जो लेके जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 36, बचेगा 4। तो ये हमारा जो रिमाइंडर 4 बचा है यही हमारा जो है आपका सबसे छोटी संख्या पूछा है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 4 हो जाता, बट छोटी संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या को 6 यानी 6 से 4 घटा देंगे तो ये बचेगा 2। इसी 2 को जो है हम 100 में जोड़ देंगे तो 102। ये सबसे छोटी संख्या है जो 2 से 6 से जो है विभाजित हो जाएगी। यही हमारी जो है आंसर है, ये 2। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या बोला है, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मानो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या दिया है, n है। जब n को हम 3, 4, 6, 3, 4 और 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बच के आता है, तो रिमाइंडर हमारा 1, 2 और 4 बच के आता है। तो यहाँ पे हम क्या पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम 3, 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब 12 का, ये 2 अंकों के पूछा है तो 12 का जो टेबल में कौन कौन संख्या आएगी, 2, तो 12 8 96, 12 9 108, 9 बार में आपका कितना आ गया, 3 अंकों की संख्या आ गई। तो 12 8 96 यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 96 जो 12 से डिवाइड होगी। तो अब ये तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि जो है सबसे बड़ी संख्या n की। अब ये तो हमारा, लेकिन डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा इतना बचता है 1, 2, 4, तो ये किसका मल्टीपल है, ये टोटल 2 का भाज्य है। 1, 2, 4 किसका है, 2 का, ये जो है भाज्य शेषफल आपका बनेगा यह। तो उसी तरह ये 2 का है तो 2, 12, 96 से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 94, 94। यही आपका जो है आंसर होगा। n की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या 94, जिसको हम 5 से भाग देंगे। कितने, फिर बोला है कि n को जो है हम 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो n जब हम 94 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो है आंसर आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। यही हमारा जो है आंसर हो गया। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इस तरह से ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि 6 अंकीय संख्या 4x, 4y और 96 संख्या जो 88 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हैं, तो x प्लस 2y का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो क्वेश्चन है आपका क्या, 4x, 4y और 96, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। इसको जो है हम किससे विभाजित करते हैं, 88 से। पूर्णतः यह विभाजित है, किससे विभाजित है, ये टोटल जो है 88 से विभाजित है। तो 88 से विभाजित है तो ये सोर्स सी बात है, हमारा ये 11 से विभाजित होगा और प्लस 8 से भी डिवाइड होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हम 3 डिजिट लेते हैं
और वो संख्या लेते हैं जो अब यहाँ पे y 96 है, क्या है y 96। अब इसको हम देखेंगे ये 8 से भी कटती है कि 11 से कटती है। तो पहले हम सबसे सिंपल सी संख्या लेंगे जो हमारी 8 से कटे। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू y, यदि y की वैल्यू हम 0 या 2 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो क्या करेगी हमारी y की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो y का वैल्यू यदि हम यहाँ पे क्या लेते हैं 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 12×8 = 96 यानी कट गया। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। अब उसी तरह हमें 11 से 11 का डिवाइड अब पूरे में करना है, 11 का वैल्यू निकालना है। तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए हम सम और विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे 4x, सॉरी इसमें लिखेंगे हम यहाँ से पीछे से आप देखो 6y और प्लस x, इसको इस तरह से लिखेंगे 6 + y + x, ठीक है, माइनस इसको घटाएंगे ये 9 4y, 9 + 4 और प्लस y, ये हमारा रहा, ठीक है। अब इस ये बराबर 0 के होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 6 + x + y माइनस, और ये 9 और 4 13 और 13 4 17, ये 17 बराबर 0। तो अब हमारी देखो क्या है, ये 17 है और ये 6 है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा x + y बराबर हमारा पक्षांतर कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब y की वैल्यू हमारी यहाँ पे देखो y का 0 हम रखे हैं, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे देखो ये तो y जो है हमारी अगर 0 रखते हैं तो नहीं कटेगी, ठीक। लेकिन यदि हम 2 रखते हैं, अब यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो हमारा जो है क्या 11 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू ये नॉट डिविजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2। अब जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 11 और -2, यानी यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारी 11 - 2, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9, x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में हमें निकालना है x + 2y। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन निकालना है x + 2y, यही हमारा है। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 9 + 2 × y की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, ये 9 और +2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 13, ये जो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 10 अंकीय एक संख्या 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 जो है 88 से विभाजित है, तो 7x - 2y का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए ये 10 अंक की संख्या कौन कौन सी है 6 7 1 2 7 y 7 6 y 7 6 x और 2, ये जो है 10 अंक की संख्या है। इसमें जो हमें क्या निकालना है 7x - 2y का मान निकालना है। ये जो किससे विभाजित है, ये हमारी जो है 88 से क्या है विभाजित है, तो ये भी है सेम 8 और 11 से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या में हम पहले 3 डिजिट या 2 डिजिट को लेते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हम लें कि जो सबसे छोटी संख्या ली जाती है, x की वैल्यू पहले 0 रख करके देख लो, 2 रखो फिर 3 रखो, तो 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी नहीं कटेगी 8 से, 2 भी रखेंगे तो नहीं, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू जो है क्या रखेंगे 3, तो हमारी जो है ये कट जाएगी। अब इसमें क्या है कि 11 से काटने के लिए हम क्या करेंगे
सम विषम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 6, 6 से y, y से 2 और 2 से 7, ये रहा। तो इसमें हम करेंगे 2 प्लस 6 प्लस y प्लस 2 प्लस 7 ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या हमारा जाएगा, ये देखिए 6 1 7 फिर 7 फिर उसके बाद जो है x की वैल्यू हम जो है क्या रखे हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 रख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 7 प्लस x, ये रहा इक्वल 0। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम टोटल पहले ऐड करेंगे। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 2 17, ये आपका हो जाएगा 17 प्लस y माइनस ये 7 7 14, 14 15, 15 6 21, तो ये आपका हो जाएगा 21 और ये प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में है बराबर 0, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 17 प्लस y माइनस 21 24 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए 24, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 में से 17 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ठीक है, जब y की वैल्यू हमारी 7 है और x की वैल्यू 3 है तो हमें फार्मूला से पता हो गया पूरा x वैल्यू निकालना क्या है। यहाँ पे देखिए हमें जो काउंट करना है 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y, ये हमें निकालना है। तो 7 गुणते x की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 त्रिका 21 माइनस 7 दुना के 14, तो 21 में से जब हमारा 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन 5 है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, यानी 3 बचता है। यदि 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि जब हम n को क्या कर रहे हैं, n को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यही है क्वेश्चन में। और जब 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं हम, जब 6n माइनस 8 को 6n माइनस 1 को जो है हम 8 से विभाजित करते हैं तो तब शेषफल हमारा क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसको n बराबर ये जो क्या है 8 रिमाइंडर हमारा जो बच रहा है तो इसको हम 8 के प्लस 3, यही हमारा 3 तो रिमाइंडर बच रहा है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब हम n हमारा यह अब दिया है कि 6n माइनस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये 6 8 के प्लस 3 ये हुआ और माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व इसको करेंगे, 8 6 48 के प्लस 18 और ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, 48 के प्लस 17, अब यहाँ पे देखिए इसको अब हमें डिवाइड करना है जो 8 से विभाजित हो जाए, तो 8 6 48, यानी कि हम इसको 48 के प्लस 16 प्लस 1 ये तो लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 8 कामन ले लेंगे, जब 8 कामन ले लेंगे तो 8 6 48 यानी 6 के और प्लस ये 2 के,
यानी कि 2 बचेगा और प्लस ये 1, ये हमारा बचा। तो यहीं पे जो हमारा ये रिमाइंडर 1 बचा है, क्या है कि ये 8 से तो हम डिवाइड कर दिए, यही बोला है ना कि जब हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 8 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो यही हमारा जो है रिमाइंडर क्या है, 1, यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।